हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं हमारी सीरीज चल रही थी मैग्नेटिज्म, उसका प्लेलिस्ट नंबर 1 चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिसमें आज हमारा पार्ट नंबर 4 है। हमारे पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट नंबर 4 का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। लेट मी राइट फर्स्ट। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। इसका मतलब क्या है? अभी तक हमारे पास क्या होता था, एक स्ट्रेट वायर होता था। हम उस स्ट्रेट वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पर क्या निकालते थे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते थे। आज हमारा वायर स्ट्रेट ना होकर क्या है, एक लूप में है, सर्कुलर लूप में। तो सबसे पहले अपन फिगर बनाते हैं। फिगर। तो ये है हमारा फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1 शो क्या कर रहा है, हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग आई। आई इज द वैल्यू ऑफ करंट जो कि इस वायर में यहाँ के थ्रू चल रहा है। ठीक है ना। हमने लिया ये क्या है, इसका सेंटर, इसको माना मैंने ओ। ये रहा हमारा सेंटर, इसको माना मैंने ओ। ये लिया मैंने एक वायर का छोटा सा पार्ट, छोटा सा स्ट्रेट पार्ट है ये। इसको मैंने नाम क्या दिया, डी एल। जैसा कि अपन लेकर आए थे, डी एल क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट। इसमें भी क्या करंट होगी, वैल्यू की आई होगी। ठीक है ना। जबकि ये सर्कुलर लूप है और ये इसका सेंटर है, तो ये इसकी रेडियस होगी। रेडियस हमने माना क्या, ए। स्मॉल ए बी द रेडियस। ओके, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी अपने को पता होगी कि भाई जब अपन रेडियस को और इस पॉइंट को, है ना, यहाँ पे कह सकते हैं कि टेंजेंट को, टेंजेंट और रेडियस आपस में कैसी रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। तो ये एंगल भाई हमारा क्या हो गया, पाई/2, दैट मीन्स 90 डिग्री हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। ये हमारे पास सर्कुलर लूप हो गया, है ना। ये हो गया उसका एक स्मॉल एलिमेंट, है ना। ये हो गया इसका सेंटर, ए हो गया रेडियस, पाई/2 हो गया एंगल। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट्स लॉ। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ अपने को जानते हैं कि भाई ये किसी भी वायर की वजह से, एक छोटे टुकड़े की वजह से ना, एलिमेंट्री वायर की वजह से, ये अपने को बताता है मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, μ0/4 पाई, जो कि कांस्टेंट होता है, मल्टीप्लाइड बाई करंट आई, एलिमेंट्री पार्ट डीएल, साइन थीटा, डिवाइड बाई उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, ए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अपने को पता है ये साइन थीटा होता है, वो उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट और उस एलिमेंट्री लेंथ के बीच का एंगल होता है। यहाँ पे कितना है, पाई/2। दैट मीन्स कि थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई/2। और ये इम्प्लाई क्या करता है कि भाई साइन पाई/2 का वैल्यू कितना होता है, 1। सही है। साइन पाई/2 का वैल्यू होता है 1। तो इसकी वजह से हमारा डीबी कितना हो गया, डीबी इक्वल्स टू हो गया μ0/4 पाई मल्टीप्लाइड बाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। इतना समझ में आया। इसको अपन मान लो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है ना। ये देखो μ0/4 पाई पूरा कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, ए क्या है। अब बताओ, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ए हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। केवल चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ डीएल, है ना। तो डीएल हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग एलिमेंट। तो हम जब भी इसको इंटीग्रेट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, डीएल के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना। उसके बाद अपन को लिखना पड़ेगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल करंट कैरिंग लूप, ड्यू टू होल करंट कैरिंग लूप। तो क्या निकलेगा भाई, क्या निकालेंगे, एट सेंटर,
ये भी जरूरी है। एट सेंटर कैसे निकालेंगे, कैपिटल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, ये सही है। ये हमारा स्मॉल एलिमेंट था, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। ये लिखा है डी बी, ये पूरा का पूरा डी बी को वैल्यू देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग एलिमेंट क्या है, केवल डी एल, बाकी सारा कांस्टेंट उसको बाहर निकालेंगे। क्या लिखेंगे, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर हो गया, मल्टीप्लाइड बाई आई अपॉन ए स्क्वायर बाहर हो गया। इंटीग्रेशन करना है किसका, डीएल का। डीएल का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इस पूरे के पूरे सर्कुलर लूप का क्या आएगा, पेरीमीटर, और अपन जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है ना। तो इस डीएल का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या होता है, रेडियस, और यहाँ पे रेडियस क्या ले रखी है अपने, ए ले रखी है, तो हम क्या लिखेंगे 2 पाई ए, ठीक है। अब इस ए से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। कुछ कैंसिल करने के बाद अपन क्या लिखेंगे कि भाई b इक्वल्स टू आ रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये पूरा कांस्टेंट रहा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई डिवाइड बाई ए, 2 पाई आई डिवाइड बाई ए। ये हमारा क्या निकला है, ये हमारा फॉर्मूला निकला है किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इतनी बात समझ में आती है। सपोज करना ये जो मैंने यहाँ पे गैप लिया ना, एक्चुअल में ये गैप नहीं होगा, ये दोनों तार आपस में बहुत पास होंगे। यहाँ पर फिगर में मेंटेन करने के लिए कहीं आप ये ना कह दें कि ये दोनों तार अगर मिल गए यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिखा रखा है। एक्चुअल में ये गैप नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। मान लो हमने क्या किया, एक तार यहाँ से आया ऐसे, इसने एक लूप बनाया, एक टर्न, और यहाँ से चला गया। मान लो ये टर्न 1 2 3 4 5 6, मान लो एन टर्न बना था। जैसे अपने ने देखा होगा कि स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कुछ इस तरह के, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। जब उसको ऊपर से देखते हैं तो हमको लगता है एक सर्कुलर ट्यूब जैसा बन रहा है ना। तो उसमें यही चीज हो जाएगी कि भाई एक यहाँ से वायर आया, इसको हम एक बार टर्न किए तो आंसर हमारे ये आ गया। मान लो हमने 2 बार टर्न किया होता तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होता है एक्सटर्नली, यहाँ पे 3 टर्न होते तो 3 का मल्टीप्लाई होगा। मैंने माना कि भाई इसमें कितने टर्न है, एन टर्न है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि भाई इफ द गिवन लूप हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होते तब हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या आती, तब हमारी मैग्नेटिक फील्ड आती केवल b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई n टाइम्स ऑफ 2 पाई आई डिवाइड बाई a। इतना समझ में आ रही है। ये जो n आया हमने बस उससे मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हमारी कब आ गई, जब n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे किसी भी लूप में, तो ये हमारी सेंटर पे क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आ रही है, यहाँ पे। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। मान लो हम इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, इसमें थोड़ा कट रहा है तो इसको काट देते हैं। जब काट पीट के सब निकालेंगे तो क्या आएगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2a। ये आ गया हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला। हमको केवल करंट बता दो, हमको केवल रेडियस बता दो, हम बता देंगे उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बता पाएंगे, ठीक है ना। इसको हम डालें इक्वेशन नंबर 2, तो हम लिख सकते हैं कि भाई इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एज, इसको क्या लिखेंगे, b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2a। ये क्या हो गया, अगर मान लो उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है हम तब भी बता पाएंगे कि भाई उस सर्कुलर लूप के सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि भाई फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n मान लिए मैंने। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो अगर हम बात करें इसकी डायरेक्शन की, तो हम इसमें लगाते हैं राइट हैंड पाम रूल लगा सकते हैं। देखो करंट यहाँ से ऊपर जा रहा है,
करंट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो हमारा थंब ऊपर जाएगा, ठीक है ना। हमने अपने पाम को स्ट्रेच कर दिया। अब हम अपने पाम को वहाँ रखेंगे जहाँ अपने को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है अपने सेंटर को। अगर हम हाथ यहाँ पे रखेंगे तो करंट की डायरेक्शन में हमारा थंब हो गया, अपना हाथ ऐसे रखा तो हमारा पाम कहाँ जा रहा है, पाम जा रहा है एकदम नीचे, पाम जा रहा है नीचे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, सही है ना। अब देखो पूरे करंट फ्लो करते समय मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अब देखो यहाँ से करंट नीचे आ रहा है, जब यहाँ से करंट नीचे आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन हमारा थंब जाएगा, थंब चला गया ना। ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ है राइट साइड पे, तो हम क्या करेंगे, अपना जो पाम है पाम करेंगे ऑब्जर्वेशन साइड पे। तो देखो फिर से क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज ऑफ द इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, है ना। तो ये डायरेक्शन हमारी सही आ रही है, ठीक है। अब देखो कि जितने भी मैग्नेट्स होते हैं, एक नोट पॉइंट है ये खास आपके लिए स्पेशली। देखो होता क्या है कि एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि भाई जितने भी करंट कैरिंग लूप हैं, है ना, करंट कैरिंग लूप, जितने भी हमारे करंट कैरिंग लूप हैं वो एकदम मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। मैग्नेटिक डायपोल आप लोग सुन के आएंगे, डायपोल वो होता था इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। ये क्या है हमारा, ये हमारा मैग्नेटिक डायपोल है। उसमें क्या होता था कि भाई एक बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता था कि भाई एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता था, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता था, है ना। तो उसको अपन कहते थे इलेक्ट्रिक डायपोल। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, मान लो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, है ना। ऐसे ही मैग्नेटिक डायपोल किसको कहेंगे, मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल में क्या होगा कि एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के बाद इसके पहले क्या होगा, हमारे पास एक नॉर्थ पोल होगा, दूसरी तरफ होगा इसका जस्ट अपोजिट साउथ पोल, है ना। इसको अपन कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल, इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो इस लूप की बात करते हैं हम, ये मैंने लिया लूप, इसमें करंट कैसा फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज, लाइक दिस, ऐसे 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 ऐसे। हो सकता है इसी करंट कैरिंग लूप में करंट की डायरेक्शन ये हो सकती है, ऐसे ऐसे, ये और ये। अब मुझे बताना है कि भैया कौन सा फेस नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा और कौन सा फेस साउथ पोल की तरह काम करेगा। तो उसके लिए बस एक छोटा सा नोटेशन है कि जैसे ही अपन देख लें हमारे पास दो पोल हैं, एक साउथ पोल है एक नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल है। तो भाई एक छोटा सा नोटेशन है, वो नोटेशन क्या है कि भाई अगर हम इसमें एस बनाएंगे, एस बनाएंगे तो एस की जो एंड पॉइंट की डायरेक्शन है ये इसकी डायरेक्शन फॉलो कर रहा है ना। ये देखो मतलब अगर ये क्लॉकवाइज होगा, अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे साउथ पोल, साउथ पोल, है ना। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तब देखो हम इसमें बनाएंगे एन बनाने की कोशिश करेंगे, एन ऐसे बन रहा है, ये एन की डायरेक्शन हो गई इस तरीके से। जब ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इसको क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अपन नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है, ठीक है ना। इसका कोई रीजन नहीं है कि हमने एन बनाया तो ऐसे हो गया ना। अब अपन पहचान सकते हैं, जैसे मान लो हम इसकी बात करें, इसमें कैसे फ्लो कर रहा है करंट, क्लॉकवाइज। दैट मीन्स ये जो प्लेन का ऊपर का हिस्सा है ये हमारा कैसे की तरह काम करेगा, साउथ पोल की तरह। और जब हम इसको पलट देंगे तो हम नीचे से देखेंगे तब ये एंटी क्लॉकवाइज काम करेगा, तब उसका बिहेवियर कैसा होगा, नॉर्थ पोल जैसा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ये है, ये मेरे पास क्या है, एक करंट कैरिंग लूप है, ये करंट कैरिंग लूप हो गया, ये फेस ए हो गया पेपर का। तो इसकी डायरेक्शन मैंने ये मानी, ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, ठीक है ना। और ये दूसरी फेस है उसी कॉइल की। अगर हम इस कॉइल को यहां से देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि ये कैसे चल रहा है, ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स ये मेरा क्या बनाएगा, नॉर्थ पोल बनाएगा, सही है। और जब हम इसी लूप को दूसरी तरफ से देखेंगे तब इसमें क्या दिखेगा हमको, इसकी जो भी परछाई हम वो बना लेते हैं, शेडो से जो भी बन रहा है वही बन रहा है, ऐसे 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 ऐसे। अब देखो ये चल रहा है हमारा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। जब ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये कौन सा पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। बात समझ रही है।
ये हमारा पोल ऐसा रखा हुआ है, ये है ना, ये बन रहा है अभी साउथ पोल, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या बन रहा होगा, नॉर्थ पोल। तो ये क्या बन गया, डायपोल बन गया। डायपोल मीन्स एक तरफ नॉर्थ पोल हो तो दूसरी तरफ साउथ पोल हो, ये हमारा डायपोल की तरह काम करता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको इसमें कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अनेक फिजिक्स के लेक्चर्स इस पर हर रोज अपलोड होते हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहेगा। स्टे ट्यून्ड, बी सेफ, बाय बाय।